विस्तार से देखेंगे और अब बात अंजू की करेंगे। देश भर में सीमा हैदर को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। सीमा पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आ गई। वहीं राजस्थान के अलवर जिले से भी ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां अलवर जिले के भिवाड़ी इलाके की एक लड़की को लेकर यह सूचना मिली है कि वो राजस्थान के पाकिस्तान चली गई है। राजस्थान से सीधा वो पाकिस्तान पहुंच चुकी है। अंजू अपने फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह से मिलने पाकिस्तान पहुंची है। बताया जा रहा है कि अंजू मूल रूप से यूपी की निवासी है। उसके फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह ने उसे इनवाइट किया था। तो नसरुल्लाह पहले एक स्कूल टीचर था और अब वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करता है। पहले मैं ईवाईटी में रहता था सर, रोलिंग प्लांट। मैडम ने कहाँ का जॉब की भिवाड़ी में? भिवाड़ी में जे मार्क में किया। क्या काम करा? जे मार्क ऑफिस में ही काम था। रियल एस्टेट। उससे पहले कैपिटल मॉल और ये अपना क्या एक ऑफिस था, गेस्ट हाउस, वहाँ भी काम किया। बच्चे कौन सा स्कूल पढ़ते हैं? बच्चे एक तो राव में है, एक यही ओमिक्स में। अरविंद जी, अब आपको जानकारी मिल गई है, जो प्रशासन के पास है या हमारे पास है, तो अब क्या पैरवी करेंगे आप? क्या तैयारी आपकी है बताएं। मैं तो सर बुलाने की तैयारी हूँ। बुलाने की तैयारी? हाँ सर। अभी बात हुई है क्या कह रही है? फोन पे कर रहा है। मेरे से तो बात नहीं हुई। मेरे एक साली है, मुझे उससे बात कर लेना। मैंने उसको फोन मिला, कह रही वो 2-3 दिन के घूमने आ जाएगी जी। तो आपको पूरा भरोसा है कि वो आ जाएंगे? किस रास्ते से पहुंची है ये नहीं पता, किस रास्ते से गई है सर। आपको भरोसा है आ जाएंगी? आ जाएगी सर। 15,000 की जॉब करते हो? हाँ सर। तो पासपोर्ट बनवाने का क्या सोचा आपने? अचानक से ख्याल आपने बनवाया पासपोर्ट या उसने? मैडम ने बनवाई थी, कह रही पासपोर्ट बनवाना है। क्यों आपने पूछा नहीं उसने? वो बाहर जॉब के लिए कह रही। बाहर कहाँ पे? विदेशों में जाने के लिए जॉब के लिए। तो कहाँ पे अप्लाई किए पहले? अभी तो अप्लाई नहीं की थी। नहीं, पहले आपके नॉलेज में कहीं पे अप्लाई किया हो, जैसे दुबई वगैरह कहीं पे अप्लाई नहीं सर, ऐसे कुछ नहीं। आने के छोड़ो, ये बताओ घर पे वो आए थे इंक्वायरी करने, तो क्या कुछ बताई करिए। मेरे ना डॉक्यूमेंट मत देना प्लीज, उनको लॉक करके रख दो, कभी मत देना। बोलना वो साथ लेके गई है। अच्छा, ये तो नहीं है ना? ना। हेलो? हाँ नहीं है ना। तो अलवर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंजू के परिजनों से जांच एजेंसियों ने पूछताछ शुरू कर दी है। आईबी और सीआईडी की टीम अब पूछताछ में जुट चुकी है। भिवाड़ी पुलिस और सीआईडी की उप निरीक्षक प्रीति राठौड़ और आईबी उप निरीक्षक महेश कुमार लगातार इस मामले को लेकर पूछताछ में जुटे हैं। मम्मी ने, मुझे नहीं पता करेक्ट लोकेशन क्या है मम्मी की। आपकी मम्मी लास्ट आपसे कब मिली थी? लास्ट टाइम यहाँ से जाने से पहले मिली थी। कब, कितना समय हो गया? कितने दिन हो गए? 4-5 दिन। अभी आप यहाँ किसके पास रह रही हो? पापा के पास। पापा के पास? पापा क्या काम करते हैं आपके? मेरे पापा इंडो कंपनी। और आपकी मम्मी? मम्मी सेंटिमेंटल होंडा में। सेंटिमेंटल होंडा में काम करती थी। क्या पढ़ी लिखी है आपकी मम्मी की? एजुकेशन क्या है? मम्मी की एक्चुअली अभी एजुकेशन कर रही है, तो अभी उनकी 12th पास हो गया। पाकिस्तान से सीमा हैदर भारत आई थी नेपाल के रास्ते। अवैध जो नेपाल के जो रास्ते वो भारत में एंट्री करी थी। लेकिन अभी अलवर जिले के भिवाड़ी से अंजू पाकिस्तान चली गई है लीगल पासपोर्ट के साथ। अब पूरा मामला सामने आया है। उसके बाद उसके पति हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कब उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी मिली। अरविंद जी, कब ये जानकारी मिली और पूरा का मामला क्या रहा? कल शाम को मेरे को जानकारी मिली लाहौर का। उससे पहले तो जयपुर का ही पता था मेरे को, जयपुर गई, यही बात हो रही थी। अभी थोड़ी देर पहले बेटी की भी बात हुई है कि 2-3 दिन में वापस आने की बात अभी मोबाइल पर बोली। हाँ, तो आप लोगों ने पता कर लिया होगा। मैं तो अभी उधर गया नहीं हूँ, तब से इधर ही हूँ। हाँ, तो अभी क्या उम्मीद है आप लोग? जब वो कह रही आने की तो उम्मीद है। क्या आप प्रधानमंत्री से क्या गुहार लगाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी से कि अंजू को लाने के लिए सरकार भी कुछ कदम उठाए? वहाँ सरकार अगर प्रयास करती है तो जल्दी लाने में मदद मिल सकती है। हाँ, मिलने चाहिए। अगर इगलर कलर से गई है, मानो बिना पासपोर्ट वीजा के उससे गई है, किसी थ्रू से गई है, तो वो उसके लिए कार्रवाई कर सके। अगर वीजा लेके गई है तो आप सरकार को कहूँगा सपोर्ट करनी चाहिए। हाँ, प्रधानमंत्री से आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या वो उससे बात करा करके और वहाँ की सरकार से बात करा करके वापिस से, क्योंकि आप 2 बच्चे हैं, आप खुद हैं, 2007 में शादी हुई है, तो किस तरीके से आप प्रधानमंत्री से क्या गुहार लगाते हैं? मैं गुहार लगा रहा हूँ प्रधानमंत्री से, जल्द से लाना चाहिए उधर से सरकार से बात करने के लिए।
पाकिस्तान सरकार से बात करें और उनको लेकर। तो अरविंद उन्हें पूरा एक पति के रूप में उनको जो पूरा भरोसा होता है, उसका जीवन साथ जन्मों तक साथ निभाने का जो वादे होते हैं उनको पूरा करने के लिए वो अभी भी कटिबद्ध हैं। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि वो वापस लौट आए। लेकिन अब अंजू कब वापस आती है, अभी थोड़ी देर पहले उसकी बेटी से बात हुई है तो उसने वापस आने की बात कही है। लेकिन अब अंजू की तरफ से क्या वो कदम उठाया जाता है ये आने वाले समय में पता चल पाएगा। राजेंद्र शर्मा, भिवाड़ी। इसलिए रह रहे हैं राजेंद्र, सीमा हैदर के बाद अब अंजू मामले का खुलासा हो रहा है। आप लगातार उनके पति से बातचीत भी कर रहे हैं, अब तक क्या कुछ जानकारी जुटा पाए इस पूरे मामले को लेकर? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक राजेंद्र? जी, अभी फिलहाल जो अंजू के जो पति है उसके भाई हैं वो यहाँ पर फ्लैट में यहाँ पर किराए के में रहते हैं और अंजू की जो भाभी है उसकी तबीयत थोड़ी खराब हुई है, इसलिए जो पुलिस और आईबी की जो टीम आई हुई है पूछताछ के लिए उसको रोक दिया गया है और डॉक्टर को बुलाया गया है। क्योंकि जब से उनको इस बारे की जानकारी मिली है तब से जो खाने पीने का काम है वो सारा अटक गया है। तो अब फिलहाल उनको खाने पीने का कुछ राजेंद्र क्या पता है पति को, अंजू क्यों भारत छोड़ के पाकिस्तान गई है, कुछ बताकर गई है? जी, अभी अंजू जब पाकिस्तान गई थी तो उसके पति को कुछ बताया नहीं था, केवल ये बताया गया था कि वो जयपुर जा रही है और अगर कोई उसके बारे में पूछे, कंपनी में भी अगर कोई पूछे तो बताते गोवा या लखनऊ घूमने गई हैं। तो इस तरीके की बातें कहकर के गई थी। लेकिन इसके बाद अब उन्हें पता चला है कि वो पाकिस्तान के लाहौर में मौजूद है और अभी थोड़ी देर पहले उसकी अंजू की बात हुई है उसकी खुद की बेटी से। तो बेटी से बातचीत में उसने ये कहा है कि 2 से 3 दिन में वो भारत लौट रही है और घर वापस आ रही है। अंजू के पति ने भी गुहार लगाई है, न्यूज 18 पे भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार से गुहार लगाई है कि वैध वीजा से अंजू पाकिस्तान गई है तो उसे वहां की सरकार से बातचीत करके जल्दी वापस लाया जाए। तो कहीं न कहीं अब जो पूरा परिवार है वो है फिलहाल जो पुलिस की और आईबी की टीम है वो पूछताछ कर रही है। राजेंद्र, लेकिन जिस तरीके से अंजू बिना बताए पाकिस्तान गई है, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कम से कम पति को बताकर जाती। अब क्या पति और घर वालों को ये यकीन है कि अंजू वापस आएगी? जी, उम्मीद है। पति से बात हुई है, मिली, उन्होंने खुद ने कहा है न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि वो उन्हें उम्मीद है कि अंजू लौट आएगी और अंजू अगर वापस लौटती हैं तो वो उसे अपनाने को भी तैयार हैं। तो कहीं न कहीं पति और बच्चों को उम्मीद है और अंजू ने भी उन्हें भरोसा दिलाया है कि वो पाकिस्तान लौटेगी। लेकिन पाकिस्तान से जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है तो वो कहीं न कहीं चौंका देने वाली है कि वहाँ सगाई कर ली है और वो बाद में दोबारा वापस जाकर के साथ। जब तक इस बारे में अंजू खुद नहीं बताती है तब तक बिल्कुल राजेंद्र, जरूरी हो जाता है कि अंजू खुद बताए, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स पाकिस्तान के कुछ और ही कह रही हैं। आप नजर बनाकर रखिएगा। अलवर से ये बड़ी खबर लगातार हम दर्शकों को बता रहे हैं, जहां पर अंजू ने अपनी बेटी से फोन पर बातचीत भी की है और 2 से 3 दिन बाद वापस लौटने की बात भी कही गई है। बहुत शुक्रिया राजेंद्र।